नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि गोपाल जी ठाकुर एक बार फिर से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी ने ललित यादव को मौका दिया है। लेकिन इस सीट की चर्चा अक्सर होती रहती है इसलिए क्योंकि जो संस्कृति यहाँ की रही है वो बेहद मजबूत रही है। ऐसे में देखिए कुछ लोग आपको नजर आ रहे होंगे हमारे साथ और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार किसकी हवा है, क्योंकि लगातार गोपाल जी ठाकुर यहाँ पर सांसद हैं और एक बार फिर से उन्हें बीजेपी ने मौका दिया है। पिछली बार गोपाल जी ठाकुर 3.25 लाख वोटों से यहाँ जीते थे। यहाँ के जनता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। इस बार सामने जो प्रत्याशी हैं और जो प्रत्याशी की छवि है, प्रत्याशी जिस दल के नेता हैं उस दल का जो बिहार में दुर्गति है, एक के परिवार में टिकट बांट दिए हैं, अपने दूधू बेटी का सांसद का टिकट बांट दिए हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो केनाऊ जेल से बेल पर बाहर है। तो ऐसे दल और ऐसे दल के प्रत्याशियों को दरभंगा की यह जागरूक और महान एजुकेटेड जनता है यहाँ की, वो इतने वोट से हराने का काम करेगी जो अगली बार इस बार भी बहुत खोज के प्रत्याशी लाए हैं। प्रत्याशी आने के लिए तैयार नहीं थे। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी जी जिस सीट से 3.25 लाख से हार के गए हैं उस सीट पर कोई विपक्षी लड़ने से हिम्मत नहीं कर रहा था। तो खोज खाज के एगो जो जितला विधायक 10 विधानसभा में हम लोग 9 जीते थे और जो एगो ललित यादव विधायक जी जीते थे, लालू जी उनका भी इस बार हारने के लिए भेज दिए हैं। तो प्रत्याशी जहां बड़ी मुश्किल से मिल रहा है वहां का परिणाम तो पहले ही घोषित है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी से ताल्लुकात रखते हो और यही कारण है कि आरजेडी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि लोग तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ललित यादव भी यहाँ पर आए और बदलाव चाह रहे हैं क्योंकि गोपाल जी ठाकुर पहले से सांसद हैं लेकिन क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं तो रोजाना सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के कहने से तो अब चलेगा नहीं। सोशल साइट चेक किया जाए, 2 साल कोरोना का था, 24,000 कॉल हमारे सांसद ने उठाया है देश के विभिन्न क्षेत्रों में। जो हमारे दरभंगा और मिथिला की जनता है उसका मदद किया है। कलकत्ता में, बंगलौर में, गुजरात में जहां दरभंगा के लोग फंसे हुए थे, किसी को ऑक्सीजन, किसी को बेड, किसी को अनाज, किसी को पानी, किसी को सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। और उसके बाद गोपाल जी ठाकुर जी को हम लोगों ने लोकसभा चुन के भेजा था। उन्होंने लोकसभा में अपनी उपस्थिति दी है 97%, 97% प्रेजेंटेशन इस गोपाल जी ठाकुर का है। तो अगर या तो वो लोकसभा में जाएंगे, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे जिस वजह से आज रेलवे का कायाकल्प हुआ है दरभंगा में। अमृत भारत योजना के तहत दरभंगा में रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय स्टेशन में स्वीकृत हुआ है। दोहरीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, स्टेशन पर एक्सीलेटर का काम हो, लिफ्ट का काम हो। दरभंगा एम्स के बारे में तो हमेशा चर्चा होती है। और जो रेलवे में जो ये 5 ओवरब्रिज जो जाम की समस्या देखे आप शहर में आए हैं, तो गोपाल जी ठाकुर रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने तब ना इस जाम का निजात पाने के लिए ओवरब्रिज पास करा के लाए। एम्स को लेकर चर्चा क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए। और सबसे पहले चर्चा करने वाले को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि अभी भी देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां एक भी एम्स नहीं है, लेकिन बिहार वो पहला राज्य है और दरभंगा वो पहला सौभाग्यशाली जिला है जहां प्रधानमंत्री जी ने दूसरा एम्स दिया है। इसके लिए पहले जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कब आएगा, उनको कहिए पहले धन्यवाद देने के लिए कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद गोपाल जी। जो एम्स यहाँ से जा रहा था तो गोपाल जी जब सांसद बन के गए लोकसभा में आवाज़ उठाए और फिर से मिट्टीकरण का काम तक करवा दिए गोपाल जी। 12-13 करोड़ का मिट्टीकरण का काम एम्स का हो चुका था, लेकिन तेजस्वी यादव जी को राजनीति करना है। नौमा फेल के हाथ में विपक्षी दल चला गया है तो मूर्खा समझेगा का, उनको राजनीति करना था, इसीलिए एम्स को लटकाने और भटकाने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने 2 बातें कही हैं। पहला, जो परसों आए थे दरभंगा राज मैदान में लाखों की भीड़ के बीच मोदी जी ने कहा है, पहला कि एम्स में जो अड़चने हैं उसे जल्दी दूर कर लिया जाएगा, और दूसरा कि आप सभी लोग क्षेत्र में जाएं, गली मोहल्ले बस्ती में जाएं और मोदी के तरफ से आप सभी कार्यकर्ता और जनता कहें कि जिनका घर नहीं बना है, जिनका शौचालय नहीं बना है, जिनके घर पानी नहीं आया है, जिनके घर आयुष्मान कार्ड नहीं आया है,
वो इस बार जो सरकार आएगी तो मोदी की गारंटी है कि ये सभी काम आपके होंगे। मोदी की गारंटी है, लोग कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं आके कार्यकर्ता। क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि एम्स की भी मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है, इस पर मामला फंसा हुआ है। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता लगातार कह रही है कि यहाँ के जो सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर वो क्षेत्र में नजर नहीं आते। देखिए, अभी की जनता जागरूक है। क्षेत्र में कौन नज़र आते हैं, कौन नहीं आते हैं, सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया पर देखा जाए किसकी कितनी उपस्थिति क्षेत्र में है। गोपाल जी ठाकुर बिहार के सबसे मजबूत सांसद हैं, पूरे मिथिला के नेता हैं गोपाल जी ठाकुर। हम लोग कटिहार से उनके चुनाव प्रचार में यहाँ पर आए हैं। गोपाल जी ठाकुर का एम्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम ये तेजस्वी यादव जी जो हैं, जो फ्यूज बल्ब के जमात हैं सभी, जिनको काम से विकास से कोई मतलब नहीं है, जो वंशवाद के प्रतीक हैं, एम्स को अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम तेजस्वी यादव किया था। जब वो मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री, जो लटका दिया एम्स तो पूरा यहाँ प्रस्तावित था, पैसा भी केंद्र सरकार द्वारा भेज दिया गया जो है। ये स्वास्थ्य मंत्री बने जो है, एम्स को अटका दिए हैं। अब किस मुंह से इसका प्रत्याशी यहाँ की जनता से वोट मांगेगी? प्रत्याशी किस मुंह से जाएगी जनता के पास? जब यहाँ एम्स प्रस्तावित था, स्वीकृत था, यहाँ पैसा अलॉट हो गया था और तेजस्वी यादव यहाँ लटका दिया, अभी उसका प्रत्याशी कैसे वोट मांगेगा यहाँ के जनता से? यह भी यहाँ की जनता जो है पूछेगी वहाँ के प्रत्याशी को। लोग कह रहे हैं कि ललित यादव एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतरे हैं गोपाल जी ठाकुर के सामने। ललित यादव तो वो हैं जो विरोधी को क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम एक तरह है साधु संत और एक तरह है नाखून खींचने वाले, जो अपने ही ड्राइवर को क्या नहीं किए थे वो जनता से छुपी नहीं है। वो एक हैं साधु संत जो अपना आपको कभी सांसद ही नहीं, हमारे सांसद महोदय जी गोपाल जी ठाकुर जो यहाँ के सांसद हैं, बुझे उनके आवास पे जो भी जाते हैं उनके साथ बैठ के चाय पी लेते हैं, कंधा पर कंधा हाथ रख के फोटो खिंचा लेते हैं। लेकिन ललित यादव के चेहरा से ही डर रखता है, जो कहीं अभी देखिएगा जो कहीं विपक्ष में भी कहीं नहीं है। ये एक झूठी बात ही है, विपक्ष यहाँ भी है भी नहीं, ये मिथिलांचल है। पहले तो अहाँ के मिथिला में हार्दिक स्वागत करै छी। मिथिला में कतौ कियो नहीं छै, माननीय प्रधानमंत्री जी के मिथिला से अतेक स्नेह और प्यार भेटै छै ना, जे फेर मिथिला के मखान या मिथिला के मिथिला पेंटिंग हो या पाग हो, आई मखाना अनुसंधान के अटल जी के समय में राष्ट्रीय दर्जा भेटल चले, लेकिन जहन ई ठगबंधन के सरकार एलै तकरा हटा देल गेलै। फिर हमर जखन माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी बन रहा तो नयन सिंह तोमर जी के एयरपोर्ट से रिसीव कऽ कऽ राष्ट्रीय दर्जा दिएला। तऽ वोट किनका देबै से सब आदमी बुझबे करै छियै। विपक्ष कतौ नहीं छथिन विपक्ष। ई झूठ पूछ के विपक्ष कोनो विपक्ष 6 लाख करोड़ के घोटाला में छै। यह जे दरभंगा के प्रत्याशी छै 6 लाख के घोटाला में PWD के मंत्री बन रहे आ 6 लाख करोड़ के घोटाला में छै अखन विपक्ष। तो विपक्ष कतौ नहीं छै, विपक्ष के काज छै जुमलाबाज। एम्स नहीं बना, ये नहीं बना रे, एम्स तो डायरेक्टर तो नियुक्त कर दिया है मोदी जी, जो बोले तो एम्स मोदी जी के हिसाब से तो बन ही गया ना एम्स। मोदी जी के हिसाब से एम्स बना हुआ है। मोदी जी के हिसाब से एम्स बना, लेकिन फिर भी एम्स का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर। मैम, एम्स का यहाँ बड़ा मुद्दा है। पहले तो आपके दर्शन न्यूज के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हैं। आपको भी मिथिला की पावन धरती दरभंगा में स्वागत है। हमारे अध्यक्ष जी बोले ही हैं कि मोदी जी परसों ही बोले हैं कि एम्स तो मानिए कि सरकार बनते ही एम्स का काज चालू हो जाएगा। हाँ, तो एम्स तो मानिए हो रहेगा ही, भी तो सरकार तो मैम उनका है। मगर आप भी जानते हैं कि यहाँ बिहार में कुछ दिन के लिए सरकार उलटफेर हो गया था, RJD के हाथ में चले गए थे, इस कारण रुक गया, नहीं तो मिट्टीकरण का कार्य तक हो गया। और मैम यहाँ हुआ विकास की बात, अध्यक्ष जी बोले हैं कि लोकसभा में 97% हाजिरी। अब पूरा बिहार में भैया बोले हैं कि पूरे बिहार में सबसे मजबूत सांसद है। हम सबसे मजबूत सांसद का परिणाम ये है कि पूरे बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में अपना बिहार दरभंगा दूसरे नंबर पे है। और 2 साल कोरोना काल रहने के बावजूद भी 5 फ्लाईओवर जाम से तो समझिए मुक्ति मिल जाएगा दरभंगा को। 2 साल कोरोना काल रहने के बावजूद भी MP बनते ही दरभंगा एयरपोर्ट चालू करवाने का कार्य हमारे नेताजी किए। दरभंगा के 2 साल कोरोना काल रहने के बावजूद भी मिथिला को GI टैग देने का कार्य किए, मखाना को, मिथिला मखान को। कोरोना काल रहने के बावजूद भी नया दरभंगा 4 6 लाइन का काज हुआ।